हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बिजनेस प्लानिंग का कंसेप्ट डिस्कस करने आए हैं और इस बिजनेस प्लानिंग के कंसेप्ट के अंदर मैं जनरली आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिजनेस प्लानिंग है क्या। उसके बाद इसके फीचर्स और इसकी इंपॉर्टेंस कवर की जाएगी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आप ये कह सकते हो कि इसकी प्रोसेस क्या है, यानी बिजनेस प्लानिंग करते कैसे हैं विद एग्जांपल्स। आज आपको वो भी चीज़ कवर करवाई जाने वाली है। तो प्रॉपर ये सारा मटेरियल आपको एक ही इस वीडियो में मिलने वाला है और अच्छे से समझिएगा, एंड तक समझिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिजनेस प्लानिंग का कंसेप्ट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बिजनेस प्लानिंग का मीनिंग। सबसे पहले बिजनेस प्लानिंग का मतलब क्या है। देखिए, बिजनेस प्लानिंग एक्चुअली में सबसे पहले प्लानिंग क्या है ये समझो। प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग इन एडवांस बिफोर डूइंग समथिंग। कुछ करने से पहले सोचना कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसने करना है, कब करना है, गोल क्या है उस चीज़ को करने का। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं। तो अब बिजनेस प्लानिंग भी उसी से रिलेटेड है कि इट इज़ अ स्ट्रेटेजिटिक प्रोसेस। एक ऐसी स्ट्रेटेजिटिक प्रोसेस है, एक ऐसे सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले गोल्स को सेट किया जाता है, फिर स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया जाता है और देन जो जो भी स्टेप्स उन गोल्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं उन स्टेप्स को लिया जाता है। मतलब एक ऐसा प्लान जिसके अंदर, मतलब एक प्लानिंग क्या है, बिजनेस प्लानिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर गोल्स सेट होते हैं सबसे पहले, देन स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उन गोल्स को सेट करने के लिए और एक रोड मैप डिफाइन किया जाता है उन गोल्स तक पहुंचने के लिए। तो ऐसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है बिजनेस प्लानिंग। इन सिंपल टर्म आप ये भी कह सकते हो कि ये एक ऐसा रोड मैप है जिसमें बिजनेस अपने आप को इंश्योर करता है कि उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसी है, क्या है, और उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसी है। और इसमें सारे तरह के एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। मतलब अगर आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी डन की जाती है, उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में भी पता किया जाता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी डन होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात भी की जाती है। तो ये सब चीज़ें बिजनेस प्लानिंग का पार्ट होती हैं। तो दिस इज़ अ बिजनेस प्लानिंग। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मेन फीचर्स क्या होंगे इस चीज़ के। तो बिजनेस प्लानिंग सबसे पहले गोल ओरिएंटेड होती है। यानी बिजनेस प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि हमने जो भी गोल्स सेट करने हैं वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल एंड टाइम बेस्ड आपके सारे गोल्स होने चाहिए। मतलब स्मार्ट गोल्स होने चाहिए जो आपको मदद करें आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस को जल्दी से अचीव करने में। यानी ये जो गोल्स होते हैं ये आपको लगातार हेल्प करते हैं आपकी प्लानिंग प्रोसेस के दौरान कि आपके बिजनेस का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, ये आपको हमेशा अपने माइंड में रहे और आप उस चीज़ को सोचते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहो। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपके पास कॉम्प्रीहेंसिव। देखिए, जो भी बिजनेस प्लान है वो कॉम्प्रीहेंसिव है। एक अच्छा प्लान कॉम्प्रीहेंसिव प्लान होता है। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब उसमें एक एस्पेक्ट कवर नहीं होता बिजनेस का। जब भी बिजनेस प्लान की बात करते हो तो उसमें सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। मैंने मीनिंग में भी बताया कि इसमें मार्केटिंग से लेकर फाइनेंस तक, ऑपरेशन से लेकर ह्यूमन रिसोर्सेज तक सारी चीज़ों की बात की जाती है। यानी बिजनेस प्लान में अकेला मार्केटिंग नहीं बल्कि फाइनेंस भी कवर होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट भी होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। यानी ये जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है ना, ये आपको एंश्योर करती है कि नो क्रिटिकल एरिया इज ओवरलुक्ड। कोई भी क्रिटिकल एरिया को ओवरलुक्ड ना किया जाए या कोई भी ऐसा एरिया ना हो जो अंडरलुक्ड रह जाए। ठीक है जी। तो दिस इज अ बिजनेस प्लानिंग कंसेप्ट। उसके बाद है डायनामिक। ये माना जाता है कि जो भी बिजनेस प्लानिंग आप कर रहे हो, जिसमें बिजनेस प्लान्स आप रेडी कर रहे हो, वो बिजनेस प्लान स्टैटिक नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड्स, मतलब मार्केट की कंडीशन आप देख रहे हो, जैसे जैसे इंडस्ट्री के ट्रेंड्स बदल रहे हैं, जैसे जैसे बिजनेस की कंडीशन, जो इंटरनल बिजनेस कंडीशन है वो चेंज हो रही है, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग को भी चेंज करते रहो, अपनी प्लान्स को भी अपडेट करते रहो। ये होती है एक अच्छी प्लानिंग। तो एक अच्छा बिजनेस प्लान वही है जो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके रेगुलर बेसिस पे, डायनामिक बेसिस पे अपडेट होता रहता है, इन सब चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता रहता है। यानी अ बिजनेस माइट रिवाइज इट्स प्लान्स आफ्टर अ न्यू कॉम्पिटिटर एंटर इनटू द मार्केट। अगर ऐसा ऐसा कुछ सोचकर आप चेंज कर रहे हो अपने बिजनेस प्लान को, तो उस प्लान को डायनामिक प्लान बोला जाता है। ठीक है जी। रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। जो भी बिजनेस प्लान है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिटी के ग्राउंडेड बेसिस पे होना चाहिए। मतलब एक ऐसा गोल सेट करो जो अचीव भी हो सकता है। अगर आप ऐसा गोल सेट कर दोगे जो अचीव ही नहीं होने वाला, या जिसको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज ही फुलफिल नहीं है, जो बिजनेस करंट रिसोर्सेज
जितने हैं उसके बाहर का ऑब्जेक्टिव है, तो आप प्रैक्टिकली उसको अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिकली आपके पास फाइनेंस अगर अभी सिर्फ 10 लाख रुपए हैं तो आप 1 करोड़ की चीज़ कैसे हासिल कर पाओगे, सोचो ज़रा। तो दैट शुड बी इन माइंड कि जो बिजनेस प्लान्स हैं वो हमेशा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल नेचर पे होने चाहिए, यानी जितने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी उनके बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनरियलिस्टिक प्लान हमेशा आपको फेलियर की तरफ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्टिव। एक बढ़िया फीचर क्या है बिजनेस प्लान का कि ये फ्यूचर कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। मींस इसमें हम फोरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में कंडीशंस कैसी रहेंगी, मार्केट डिमांड कैसी होगी, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे मूव ऑन करेंगे, आने वाले रिस्क क्या क्या हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बिजनेस प्लान्स हमें रेडी कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बिजनेस प्रोएक्टिव हो जाता है और इस प्रिडिक्टिव एलिमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं हम सारे सिनेरियोज को समझ सकते हैं और अनसर्टेनिटी के बेसिस पे अपने रिस्क को हैंडल कर सकते हैं और उस तरीके से हमारा प्लान बेटर बन जाता है। नेक्स्ट मेन फीचर इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सिंपल सा पॉइंट है कि जो बिजनेस प्लानिंग है उसके अंदर जब गोल्स सेट कर दिए जाते हैं ना, तो उन गोल्स के सेट होने के बाद स्ट्रेटेजीज डिफाइन की जाती हैं। यानी स्ट्रेटेजीज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो रिसोर्स हैं वो अच्छे से एलोकेट हो सकें, और रिसोर्स एलोकेट होने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो प्लान है वो मतलब जो गोल्स आपने सेट किए हैं इस प्लान्स के अंदर वो जल्दी से अचीव हो जाएंगे। तो स्ट्रेटजी इसलिए बनानी ज़रूरी होती है प्लान्स के अंदर या प्लानिंग के दौरान। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इसलिए हो जाती है या इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कहीं ना कहीं रिसोर्स एलोकेशन कैसे करनी है ये पता चल जाता है, मार्केट में एंट्री कब करनी है ये आइडिया हो जाता है, प्रोडक्ट डेवलप कौन सा और कैसे करना है ये पता चल जाता है, और ये सारे डिसीजन हमें ईजी लगते हैं जब हम बिजनेस प्लान कर लेते हैं। बिजनेस प्लान हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने में भी मदद करता है, क्योंकि जब आप प्लानिंग कर लेते हो ना तो उससे आपके एक बेंच मार्क सेट हो जाते हैं। आपको प्लान करके ये आइडिया मिल जाता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ तक करना है। यानी आपका बेंच मार्क क्या होगा, आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों के बेसिस पे कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो और फिर उस स्टैंडर्ड की मदद से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में मदद करते हो, यानी कंट्रोलिंग करने में मदद करते हो और उससे कहीं ना कहीं डेविएशंस निकालने में मदद मिलती है। तो प्लानिंग आपको ये कहता है कि इसमें परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहो और जो जो भी ज़रूरी चेंजेस हैं उसको प्रॉपरली एडजस्ट टाइमली बेसिस पे करते रहो अपने प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है जी। अब प्लानिंग ज़रूरी क्यों है, बिजनेस प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वही ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव को अगर क्लैरिफाई करना है ना तो प्लानिंग होना ज़रूरी है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करना चाहते हो ना तो बिजनेस प्लानिंग कर लो, क्योंकि बिजनेस प्लानिंग आपको स्मार्ट गोल बनाने में मदद करती है और यही क्लैरिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब आती है ना तो कहीं ना कहीं उससे हर एक पर्सन को रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चल जाता है, हर एक उस स्टेक होल्डर को मदद मिलती है वो कंपनी के विजन को समझने में और उस हिसाब से अपने कंपनी की मदद करने में, और ऑटोमेटिकली उससे गोल्स अचीव होना आसान हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद है सेकंड वन इज इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। अभी मैंने स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया और ये भी बताया कि एक वेल डेवलप बिजनेस प्लान जो होता है ना वो आपको गोल्स सेट कर कर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बताने की मदद कर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने में मदद करता है और स्ट्रेटजी की मदद से हम कहीं ना कहीं रिसोर्स अच्छे से एलोकेट कर लेते हैं, कैपिटल उस हिसाब से लगा लेते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है लोगों की वो देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए उसको एलोकेट कर देते हैं इफेक्टिवली। और इन सब चीज़ों से हम सिर्फ उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। तो बिजनेस प्लानिंग इन सिंपल टर्म रिसोर्स एलोकेट इस तरीके से करवा देता है जिससे गोल्स अचीव करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है क्योंकि बिजनेस प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनवाने में मदद करता है और स्ट्रेटेजी एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को और ऑटोमेटिकली बिजनेस गोल्स जल्दी से अचीव हो जाते हैं। ठीक है जी। गाइड द डिसीजन मेकिंग। अब देखो बिजनेस प्लानिंग एक फ्रेमवर्क आपको देता है जिससे आप जल्दी से इन्फॉर्म डिसीजन ले लेते हो, यानी कहीं ना कहीं ये आपके लीडर को रेडी कर देता है ये बताने में कि उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं आने वाले समय में
और वो किस ऑप्शन को बेटर चूज़ कर सकता है सभी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद, और जो गोल्स हैं उन गोल्स के मुताबिक उनका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये डिसीजन लेने में लीडर्स को मदद तभी मिल सकती है जब उनको अपनी कंपनी का विजन क्लियर होगा, उनको अपनी कंपनी का रोड मैप क्लियर होगा। और ये रोड मैप किससे क्लियर हो जाता है लीडर्स को? विद द हेल्प ऑफ बिजनेस प्लान। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेना लीडर्स के लिए आसान हो जाता है बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग। बिजनेस प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट करने में मदद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस प्लान की मदद से आप अपने आप को पहले ही रेडी कर लेते हो कंटीजेंसी प्लान्स बनाकर। यानी आप कंटीजेंसी प्लान डेवलप कर लेते हो अपने रिस्क को पहले ही समझकर कि आपने करना क्या है। यानी आप जिस फील्ड में भी आगे जाने वाले हो आपको उसके रिलेटेड रिस्क जल्दी समझ आ जाते हैं रिसर्च करने के बाद, और आप उसके लिए पहले ही रेडी हो जाते हो कि आपने उस अनसर्टेनिटी को कैसे कम करना है और अपने बिजनेस को कैसे प्रिपेयर करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे प्रिपेयर करना है उन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। और उन कंटीजेंसी प्लान्स को रेडी कर कर आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर लेते हो। ठीक है जी। एनहांस कम्युनिकेशन। देखो, एक क्लियर बिजनेस प्लान आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में भी मदद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिकेशन तभी इंप्रूव हो जाती है जब आप प्लान एक ऐसे बनाते हो जिसमें ना क्लियर रोड मैप क्लियर हो जाता है। रोड मैप मतलब आपको, मतलब हर एक पर्सन जब भी बिजनेस प्लान्स को पढ़ेगा उसको ये क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस का गोल क्या है, बिजनेस कौन सी स्ट्रेटजीज पे रन होता है, बिजनेस का विजन क्या है, तो बिजनेस किस रास्ते में चल रहा है। जब ये सारे क्वेश्चन कोई भी पर्सन अगर उस बिजनेस प्लान को पढ़कर क्लियर कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका और बिजनेस का मतलब उसका और कंपनी का जो रिलेशन है कम्युनिकेशन में वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को पता है क्या करना है, दोनों को क्लियर है कैसे आगे बढ़ना है। तो इन्वेस्टर और कंपनी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बेटर तब हो जाती है जब कंपनी अपना प्लान क्लियर कर देती है कि हमारा बिजनेस विजन ये है, हम ये रोड मैप फॉलो कर रहे हैं। उससे इन्वेस्टर्स हैप्पीली होकर उस कंपनी के साथ मतलब रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट आपको ये है कि इन्वेस्टर अट्रैक्ट जब हो जाएंगे, अब देखो इन्वेस्टर्स को पता चल गया ना कि बिजनेस प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, तो ऑटोमेटिकली जब उनको क्लियर हो जाता है ना बिजनेस प्लान, तो वो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं और उन वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान्स के लिए अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अगर एक सॉलिड प्लान उनको समझ आ गया ना तो वो आपको मदद करते हैं हमेशा फाइनेंस के बेसिस पे, मतलब फाइनेंस आपकी फंडिंग को बेटर बनाने में मदद करते हैं और अपने प्लान्स को जल्दी से जल्दी अचीव करने में मदद करते हैं, ताकि आप कभी भी अपनी मतलब कभी भी फाइनेंस की वजह से नीचे ना गिर सको। इस तरीके से आपके इन्वेस्टर्स आपको सपोर्ट करते हैं अगर आपका बिजनेस प्लान उनको समझ अच्छे से आ जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, फंडिंग भी मिल जाती है अगर आप बिजनेस प्लान अच्छा क्रिएट कर देते हो। और द लास्ट थिंग इज, अब मैंने ये पॉइंट फीचर में भी बता दिया कि प्रोग्रेस मॉनिटर करने में मदद मिलती है, क्योंकि प्लानिंग करने से आप एक ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, ऐसे बेंचमार्क बना लेते हो जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर लेते हो, कंपेयर कर लेते हो और कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग करना आसान हो जाता है, डेविएशंस पता चल जाती हैं और टाइमली बेसिस पे उसको एडजस्ट करके एक्शंस लिए जा सकते हैं। और ये सब चीज़ें पॉसिबल है बिजनेस प्लानिंग करने से। ठीक है जी। अब प्रोसेस क्या कहती है कि कैसे करना चाहिए बिजनेस प्लान को। तो देखो, बिजनेस प्लान अगर आपने करना है ना, या बिजनेस प्लान रेडी करना है, या बिजनेस प्लानिंग आपने करनी है, तो सबसे पहले अपना एक आइडिया जनरेट करो। सबसे पहले अपना एक आइडिया जनरेट करो। ये सबसे फाउंडेशनल स्टेप है जिसमें एंटरप्रेन्योर सबसे पहले अपने बिजनेस आइडिया को लेकर आता है, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है, और इस आइडिया में जनरली वो उस गैप को लेकर आता है जो एक्चुअली में आज की सबकी प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम को कोई देख नहीं रहा, उस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर नहीं रहा। तो इस स्टेप में ये बोला जाता है कि अकेला आइडिया ज़रूरी नहीं है, आइडिया तो लेकर आए हो लेकिन साथ में क्लियर विजन भी लेकर आओ कि कंपनी को कहाँ तक लेके जाना है आगे, लॉन्ग टर्म विजन क्या है कंपनी का। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर एक कंपनी, एक एंटरप्रेन्योर ये देख लेता है कि आज के टाइम में इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो चीज़ ये जानता है तो वो क्या लेकर आ रहा है, अपना आइडिया लेकर आ रहा है, और साथ ही साथ उसका विजन भी सेट हो जाना चाहिए कि एज अ वो विजन क्या बना, मतलब उसका विजन क्या है। उसका विजन ये है कि उसने इस फील्ड में अपनी एक इंडस्ट्री सेट कर उसका बिजनेस लीडर बनना है। तो ये क्या है, वो क्या लेकर आ रहा है, एक आइडिया और अपना विजन। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस प्लान। जब वो इस चीज़ को ले आएगा, सेकेंड स्टेप है कि उसको इस चीज़ में रिसर्च करनी ज़रूरी है कि क्या जो वो आइडिया लेकर आया है, क्या उसके ऑडियंस उसके साथ रिलेटेड है, मतलब क्या जो आइडिया वो लेकर आ रहा है उससे कितनी ऑडियंस इंटरेस्टेड है, कितनी कस्टमर नीड पूरी हो रही है, कितने कस्टमर
कितने कॉम्पिटिटर उसको देखने को मिलेंगे, कितना मार्केट ट्रेंड है इस चीज़ का, ये सब चीज़ें समझने के बाद वो अपना बिजनेस प्लान इंप्लीमेंट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, या उसको आगे लेके जाना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, ये उसको पता चल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर वो ये रिसर्च करना शुरू कर दे कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग की रिसर्च मतलब डिमांड कितनी है, या कॉम्पिटिटर का स्वॉट एनालिसिस कैसा है इस फील्ड में, तो इन चीज़ों को समझकर अगर उसको पॉजिटिव साइन नज़र आते हैं तो वो अपने नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन कर जाएगा। अब बात आती है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेगा। ऑब्जेक्टिव सेट करना मतलब, अगर वो वही इको फ्रेंडली वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तो इको फ्रेंडली पैकेजिंग में अगर वो अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेता है, यानी रिसर्च जब कर ली, उसको लगता है कि पॉजिटिव साइन मिल गए, तो वो क्या कर रहा है, अगर वो ये देख रहा है कि अब मैंने इसमें बिजनेस लीडर बनना है, और बिजनेस लीडर बनने के लिए मेरा पहले 2 सालों का टारगेट है कि मैंने मार्केट शेयर 15% अचीव करना है इस फील्ड के अंदर, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट बेसिस पे बनाने की कोशिश कर रहा है, सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज अ थर्ड स्टेप जिसमें आपने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। उसके बाद जब वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग सोल्यूशन को आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको कोई स्ट्रेटजीज रेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि गोल्स के बाद स्ट्रेटजीज ही होती हैं जिनको डिफाइन करना होता है, ताकि रिसोर्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके और अपने गोल्स को अचीव किया जा सके। तो स्ट्रेटजीज डेवलप करो, मार्केटिंग के रिगार्डिंग, ऑपरेशंस कैसे करने हैं उनके रिगार्डिंग, फाइनेंस कैसे लेकर आना है उसके रिगार्डिंग। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर आप ये देखना शुरू कर दो कि कहाँ से सस्टेनेबल मटेरियल मिलेगा मुझे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन मशीनरीज कहाँ से मिलेंगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मेरी, जब ये चीज़ों की डिसीजन ले रहे हो तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, आप अपनी स्ट्रेटजी रेडी कर रहे हो। ठीक है, और जब आपने स्ट्रेटजी रेडी कर दी, अब मेन काम क्या है कि कितने कितने रिसोर्सेज कहाँ कहाँ लगाने हैं, इन चीज़ों को देख लो, यानी रिसोर्सेज कितने एलोकेट करने हैं ये चीज़ों के बारे में डिसाइड कर लो। यानी इसमें आपने डिटर्मिन करना है कि आपको कितनी कैपिटल चाहिए उस काम के पर्पस के लिए, कितनी टेक्नोलॉजी लगेगी आपको, कितनी नई टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने चाहिए, मतलब कितने एंटरप्रेन्योर, कितने एम्प्लॉयज़ को लगाना है उस काम के अंदर, और कैसे अपनी फंडिंग को एलोकेट करना है उस एरिया में, ये सब डिसीजंस आपको लेने अब पड़ेंगे। तो रिसोर्सेज एलोकेट करने का मतलब है, जैसे इको फ्रेंडली पैकेजिंग सोल्यूशन में अब आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली ये देखना पड़ेगा कि मशीनरी में कितना पैसा लगने वाला है, कितने स्किल्ड वर्कर आपको चाहिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली मार्केट कैंपिंग में कितना खर्चा लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रमोशन ही एक ऐसा टूल है जो हमारी चीज़ों को खींच सकता है। और जब ये चीज़ों के डिसीजन हमने ले लिए, तब ये डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए कि इतना ही नहीं, इन सब चीज़ों में रिसोर्सेज क्या लगने वाले हैं वो तो हमने देख लिया, पर फाइनेंस भी कितना लगेगा उसके पीछे, क्योंकि कॉस्ट भी तो उतनी बियर करनी पड़ेगी। तो ये देखो कि बजट क्या बनने वाला है मेरा। तो जब भी कोई प्लानिंग कर रहे हो तो बजट पहले नंबर पे आना चाहिए, ताकि मेरे पास रेडी हो कि हर काम में कितनी कितनी चीज़ों की एस्टिमेशन मैं करना चाहता हूँ। और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी, इनकम स्टेटमेंट की मदद से, बैलेंस शीट की मदद से, या कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से, ताकि आपको ये पता चल सके कि एस्टिमेट की कॉस्ट क्या है, एस्टिमेट रेवेन्यू कितना है, और मुझे प्रॉफिट कितना होने वाला है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपको ये कहता है कि जब आपको फाइनेंस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस में आपने ये सब चीज़ें देख ली कि मुझे इतना पैसा लग सकता है, इतना टाइम लग सकता है, इतने प्रॉफिट हो सकते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें सही नज़र आ रही हैं, तो अब आपका टाइम आ चुका है कि जिसमें आपने अपने एक्शन को पुट इनटू, मतलब आपने अपने प्लान को पुट इनटू एक्शन कर देना है। यानी इसमें एंटरप्रेन्योर्स को सारी स्ट्रेटजीज़ को लॉन्च कर देना है, अपने सारी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर देना है, अपने सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देना है, और उसकी मार्केटिंग करने के लिए रेडी रहना है। तो जब वो सारे काम कर रहा है, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अभी इको फ्रेंडली पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को ले आते हो, तो मतलब लॉन्च कर देते हो, या फिर उनकी सेल की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, या फिर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स जो आ रही हैं स्टार्टिंग में, जो जो ज़रूरी हैं उस चीज़ को करने के लिए वो कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, मतलब फीडबैक लेकर उनको जल्दी से चेंज कर रहे हो, वो चीज़ें क्या हैं, दैट मीन्स आपने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, अब बस आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, और जैसे जैसे एडजस्टमेंट चाहिए उसको चेंज कर रहे हो। दैट्स ऑल।